क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है, यहाँ पे सुनने वाली एक बहन होगी। आप बहन के सामने अपनी पीड़ा को व्यतीत कर सकेंगी, अपनी समस्या को बता सकेंगी, जो आप एक पुलिस कांस्टेबल के सामने बताने में कहीं ना कहीं संकोच करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी और योगी जी को, जिनके संरक्षण में हम महिला हैं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो सबसे प्राथमिकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के लिए अग्रसर रहते हैं और आज एक बार फिर ये तस्वीर आप देख सकते हैं पिंक बूथ कौशाम्बी गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद जो कमिश्नरेट बनी है उसके दौरान भी लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए थानों में पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, जिससे कि महिला, अगर कोई परेशानी है महिला को या कोई शिकायत है महिला की, तो वो सीधा महिला से महिला की ही शिकायत सुनेगी। इसीलिए पिंक बूथ बनाया है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी? एक बार फिर सरकार ने गाजियाबाद के लिए कमिश्नरी तो दी ही थी, लेकिन ये कौशाम्बी थाना पिंक बूथ बना दिया। ये जो सरकार ने बहनों के लिए पिंक थाना बनाया है, ये रक्षाबंधन का उपहार दिया है। योगी जी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, शासन प्रशासन ने हमें जो उपहार दिया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि शासन प्रशासन ने जो सुविधाएं महिलाओं को दी है वो किसी से छिपी नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार सार्थक भी कर रही है। थाना में जब बहन एक अपनी पीड़ा को लेके जाती है, कहीं ना कहीं पुरुष कांस्टेबल होने की वजह से अपनी पूरी पीड़ा को व्यतीत नहीं कर पाती है। उसके अंदर एक संकोच होता है, पीड़ा होती है कि मैं अपनी जो पीड़ा मेरे साथ घटना घटित हुई है उसको पुरुष के सामने कैसे व्यतीत करूं। लेकिन शासन प्रशासन ने जो सुविधाएं आज पिंक बूथ खोलकर दी है, महिलाओं के लिए उपहार दिया है रक्षाबंधन का, बहुत ही सराहनीय है। और ये जो कौशाम्बी में भले खुला है, लेकिन कौशाम्बी क्षेत्र की सभी बहनें यहाँ पर आके अपनी पीड़ा दिखा सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बहनों से अपील भी करती हूँ कि आप जिस कौशाम्बी थाने के क्षेत्र में रहती हैं, चाहे वो वैशाली हो, इंदिरापुरम, वैशाली हो, कौशाम्बी हो या इसके आसपास में आने वाला जो भी क्षेत्र है वहाँ हो, आप यहाँ पर आएँ। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसको प्राथमिकता से सुना भी जाएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है, यहाँ पे सुनने वाली एक बहन होगी। आप बहन के सामने अपनी पीड़ा को व्यतीत कर सकेंगी, अपनी समस्या को बता सकेंगी, जो आप एक पुलिस कांस्टेबल के सामने बताने में कहीं ना कहीं संकोच करती हैं। क्या कहेंगे? अभी हाल फिलहाल में देखा कि उत्तर प्रदेश में सभी बसों में बहनों के लिए टिकट भी फ्री कर दिया योगी सरकार ने। सरकार जब सत्ता में आई तो योगी जी ने सबसे पहले व्यवस्था बनाई एंटी रोमियो स्क्वाड, यानी मन चलो पर सबसे पहले चाबुक अगर चलाया तो वो योगी सरकार ने चलाया। बहन बेटियां शाम को भी आसानी से घूम पाती हैं। लेकिन एक बार अब ये कौशाम्बी थाना जो है यहाँ पर पिंक बूथ बना दिया है। देखिए, मैं योगी जी, मोदी जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं 2005 से यहाँ रह रही हूँ। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब से योगी जी की, हमारी मोदी जी की सरकार आई है, महिलाएं दिन प्रतिदिन सुरक्षित होती जा रही हैं और खुले में घूम सकती हैं। कोई पाबंदी नहीं है, रात बेरात भी हम लोग सुरक्षित है, कहीं भी हम आ जा सकते हैं। और जो ये पिंक बूथ खुला है, इससे तो हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं कि अब हम अपनी सुनवाई जो है एक महिला को आके सुना सकते हैं, बता सकते हैं। हमारे लिए भी एक अलग से थाना बना हुआ है, जहाँ कोई पुरुष कर्मी नहीं होगा, सिर्फ महिलाएं ही होंगी, जहां हम खुल के अपने मन की बात रख सकते हैं। आप मानती हैं कि अगर कोई पीड़ा है, कोई समस्या है महिलाओं को, क्योंकि कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं, कुछ समस्याएं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सड़क पे चलते हुए हो या फिर कहीं बस ट्रेन में, इस तरह की कोई समस्या होती हैं, तो महिला सोचती है कि मैं पुरुष को कैसे बताऊं। चाहे वो हेड कांस्टेबल है, चाहे वो एसआई हैं, चाहे वो एसएचओ हैं, कहीं ना कहीं संकोच करती हैं मन में। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई कि अगर आपको कोई पीड़ा हो तो आप आधी रात भी यहाँ पर आइए, और आपकी अगर शिकायत कोई सुनेगा तो वो आपकी शिकायत सुनने के लिए सामने जो पुलिसकर्मी होगा वो भी आपकी बहन की तरह एक महिला होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ खोला गया है बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से पहले नीचे तबके की लोग जो आवाज़ नहीं उठा पाती थी महिलाएं, उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ आके वो बोल सकती हैं। आए दिन चैन स्नैचिंग होता है महिलाओं के साथ, कुछ होता है, अपने पति को, अपने परिवार को डर से बता नहीं पाती थी, उसके लिए अब पिंक बूथ खुल गया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी और योगी जी को, जिनके संरक्षण में हम महिला हैं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। मैं वीना श्रीवास्तव।
क्या कहेंगी जो लोग कहते हैं कि योगी का तो परिवार है ही नहीं, मुख्यमंत्री क्या जाने पीड़ा क्या होती है, मुख्यमंत्री क्या जाने परिवार कैसे चलता है। लेकिन अभी मैंने देखा, मैं खुद उसको कवरेज किया कि बसों में टिकट फ्री आए तो एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, जगह जगह पिंक बूथ बना दिए, प्रधानमंत्री की बात करें तो पिंक टॉयलेट बना दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब से हमारा योगी जी का शासन आया है यूपी में और देश में प्रधानमंत्री जी का आया है, तब से महिलाएं अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। सपा का शासन हो, बसपा का शासन हो, इस शासन में हम लोग घर से निकलते थे तो सोचते थे शाम को 6 बजे घर में चले जाएं, पता चला कोई हमको छेड़ के चला जा रहा है, कोई चेन खींच रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है हम लोगों के साथ, और हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। जानते थे कि उनका शासन है, उनके गुंडे हैं, उनके बदमाश हैं, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उनके बदमाश आते थे, वो हम लोग जाते थे चौकी पे रिपोर्ट करने, कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज हमारा योगी जी के शासन में इतना प्रशस्त शासन योगी जी का है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता। हम घर 12 बजे भी आते हैं तो बड़े फक्र से आते हैं कि कोई हमसे कुछ बोल ही नहीं सकता। घर से निकलते हैं सुरक्षित और घर में आते हैं सुरक्षित। तो महिलाएं जितने इस पार्टी में सुरक्षित है, भविष्य में कभी सुरक्षित नहीं थी। और हमारा जैसे आप बता रहे हैं, पिंक टॉयलेट होने से हम लोगों को टॉयलेट करने की समस्या सॉल्व हो गई। आपने देखा होगा लाल किले से जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था तो लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। अरे क्या उनके पास कोई बात करने की बात ही नहीं है, टॉयलेट की बात कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि महिला आज हम टॉयलेट करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। गांव में महिलाएं सुरक्षित हैं, घर से बाहर निकलती उनके साथ वही क्राइम हो जाता था, वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती थी। इसलिए अब आप देखिए, पिंक बूथ खुलने से, मैं कौशाम्बी में 2000 से रह रही हूँ, पिछले 23 सालों से, और आज जो काम योगी जी के शासन में, हमने तो सपना भी नहीं देखा था कभी हमारे यहाँ पिंक बूथ होगा, हमारी समस्याएं सुलझेगी, सुनी जाएगी। आज हम अपनी बात बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। कोई समस्या होती थी, पुरुषों को बता नहीं पाते थे कहाँ क्या, किसी ने हमारे साथ क्या बदतमीजी करी, कहाँ क्या किया, हम नहीं बोल पाते थे, आधी बात अधूरी रह जाती थी मन में। आज हम अपनी बात खुल के कह सकते हैं, बता सकते हैं, और हमारी बात सुनी जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, योगी जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगी आप, सरकार ने और खुद कमिश्नरी ने यहाँ पर एक पिंक बूथ दिया है, मानती है कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई शिकायत करने की होगी तो यहाँ पर आकर सुलझी जाएगी? जी, बहुत अच्छा प्रयास है ये। मैं ये तो नहीं कहती कि 100% इसमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रयास है। और ये तो वक्त ही बता पाएगा कि हम लोगों को कितना इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर इतना भी सोचा गया है कि हम अपनी बात ढंग से कह सकें, सुविधाजनक माहौल में कह सकें, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके बारे में सोचा गया तो ठीक ही है ये। लेकिन जो प्रेजेंट पुलिस व्यवस्था है और जो प्रेजेंट इन लोगों का काम करने का ढंग है, इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि सिस्टम के भी कई फॉल्ट्स हैं। तो उस चीज़ के लिए सरकार को थोड़ा सा पहले कदम बढ़ाना होगा, तभी जाके ये इस तरीके की चीज़ें कामयाब हो पाएंगी। क्योंकि पुलिस व्यवस्था और पुलिस के काम करने का ढंग, पुलिस फोर्स भी कम है। हर पुलिस थाने में यही प्रॉब्लम है, पुलिस फोर्स नहीं है, और ये लोग ज़्यादातर कागजी कार्रवाई में ही लगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो सिस्टम्स हैं, इनके पहले ठीक होने चाहिए, तब ऐसी चीज़ों को कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज ये चीज़ें एक अच्छा प्रयास जरूर हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ये कामयाब तब हो पाएंगी जब आप उसकी व्यवस्था को ठीक करेंगे। क्योंकि मैं खुद भुगती हूँ, क्राइम, जो साइबर क्राइम्स इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब जो क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं हमारी व्यवस्था से। आप क्या कहेंगे, बड़ा कदम है, मानती है कदम तो बड़ा है? बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, एक आखिरी सवाल ये है, क्या मानती हैं कि सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था योगी सरकार ने आते, उन्होंने कहा कि बहन बेटियों को रास्ते में कोई छेड़ता है, उसके बाद बहन बेटी अपने घर भी नहीं बता पाती कि उसने मेरा दुपट्टा छेड़ा, या उसने मुझे कमेंट किया, या उसने मुझे गलत तरीके से इशारे किए, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है। और यहाँ पर मैंने खुद अक्सर देखा है, कैराना, शामली, बागपत, इस तरफ में जो मैंने खुद देखा है कि व्यवस्थाएं बड़ी ख़राब थी। आप मानती हैं कि एक तो कमिश्नरी दी गाजियाबाद को, और ऊपर से इस तरीके की जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, पिंक बूथ हो या फिर महिला से महिला की शिकायत सुनने के लिए बिठाया गया हो, क्या ये बहुत शानदार व्यवस्था है? ये शानदार नहीं, सुपर शानदार व्यवस्था है। आप जानते हैं कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं वो सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी, आज भाजपा की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है। आप बागपत की बात कर रहे हैं, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, क्षेत्रीय मंत्री हूँ महिला मोर्चा से। कहीं भी किसी भी प्रकार की अराजकता आज के ज़माने में दिखाई नहीं दे रही है। क्यों?
क्योंकि हर जगह योगी जी और मोदी जी की लहर है। एक बार क्राइम करने से पहले भी क्रिमिनल सोचता है कि मैं अगर कर दूंगा तो कहीं मेरे ऊपर बुलडोजर चल जाए या मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चल जाए। चूहे के बिल में छुप गए हैं, कहीं कोई प्रकार की अराजकता का सवाल ही नहीं है, वो भी बहनों के साथ। देख सकते हैं आप, रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन के त्योहार पर उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद कमिश्नरेट ने महिलाओं के लिए ये पिंक बूथ कौशाम्बी गाजियाबाद का जो सौगात दी है, यानी कि महिलाएं अपनी शिकायतों को सीधा महिलाओं से बता सकती हैं और उन पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, अपनी राय जरूर रखें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपी पुलिस से कितना सहमत है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद कौशाम्बी से।